तो हेलो मिस हंटर इस हंटर का चैप्टर की शुरुआत होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है डेटोनेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरो सन एंड मून पैर डिस्ट्रक्शन के पावर के बारे में बोलता है। जैसे कि तुम देख सकते हो इसमें मेरे दोनों हाथों का यूज होता है, वो भी एक ऐसी एबिलिटी चुराने की वजह से मुझे दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें मुझे कुछ बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा। ये बातें सुनकर यहाँ पर हिसोका स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा तो ये सीधी तौर पर मुझे झूठ नहीं बोल रहा था। तो क्लोरो की एक्सप्लेनेशन से मुझे ये असम्पशन लगाने का मौका मिल जाता है कि गैलेरी फेक की तरह एक और ऐसी एबिलिटी है जिसके लिए दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इसे बाकी एबिलिटीज के साथ यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन सन और मून को तभी यूज किया जा सकता है जब किसी दूसरे एबिलिटी को बुक मार्क किया गया हो और पेज को राइट हैंड से खोला गया हो। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्लोरो अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके उससे सन का सिंबल बना सकता है। इसलिए जब भी पपेट का कॉपी गायब हो जाता है तब हमें ऐसा लगता है कि गैलेरी फेक को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और क्लोरो ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि जब तक कॉपीज मौजूद है तब तक गैलेरी फेक को यूज किया जा सकता है। अब तक जितनी भी चीजें हुई हैं उससे मेरे अंडरस्टैंडिंग और भी कंफर्म हो जाता है, वो भी क्लोरो की एक्सप्लेनेशन की वजह से। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हिसोका ने क्या सोचा था आखिर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि क्लोरो ने गैलेरी फेक को एक्टिवेट कर दिया होगा और बुक मार्क को बुक के अंदर बंद करके उसके बाद ऑडियंस की कॉपी बनाकर ऑर्डर स्टैम्प को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से क्लोरो ने पपेट्स को कमांड दिया कि हिसोका को जाकर तोड़ दो। लेकिन एक्चुअली में जो हुआ है वो इसके ऑपोजिट है। जैसे गैलेरी फेक को एक्टिवेट करने के बाद उसने बुक मार्क को बुक के अंदर बंद कर दिया, फिर उसके बाद वो ऑडियंस की कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्लोरो ने सन और मून को एक्टिवेट कर दिया और फिर कॉपीज के ऊपर सन का सिंबल चिपका दिया। तो उसके बाद ये फिर एक या दो को डीएक्टिवेट कर दिया होगा और जो मार्क्ड कॉपीज है उन्हें पोस्ट डेथ की वजह से प्रोटेक्ट किया होगा, वो भी नन की हेल्प से, जिसकी वजह से वो कभी गायब नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्लोरो ने ऑर्डर स्टैम्प को एक्टिवेट किया और उसके बाद फिर कॉपीज को कमांड देकर हिसोका को तोड़ने के लिए कहा। ये सब सोचने के बाद यहाँ पर हिसोका बोलता है, अच्छा तो ये सब इस तरह से हुआ है। सन और मून को एक एडिशनल स्टेप की तरह शामिल करने पर पपेट्स का जो नंबर है वो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कम होना चाहिए, मे बी 20 या 30 या फिर उससे ज्यादा। लेकिन अगर थोड़ा भी मुझे क्लोरो को ढूंढने में बहुत ही देर हो गई तो वो न्यू पपेट्स की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा, वो भी हर कुछ सेकंड में एक कॉपी। लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऑडियंस अभी भी अपनी जगह पर डटे रहे हैं और मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि एक दूसरे को केयर करने वाले लोगों में से कोई क्लोरो है या नहीं। और जो लोग सोचते हैं कि वो खतरे से बाहर है वो काफी शांत रहते हैं। इतने में कमेंटेटर भी देखते हुए बोलती है, अब क्या हुआ है आखिर। हिसोका अभी भी अरीना के बीचों बीच खड़ा हुआ है और वो क्लोरो को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि अभी गायब है। फिर देखते इतने में हिसोका अपने मन में कहता है, क्लोरो अभी जो चाहे वो तैयारी कर सकता है लेकिन वो इतना टाइम नहीं ले सकता। लगभग 10 मिनट बाद पैरामेडिक और सिक्योरिटी गार्ड के लोग आते ही होंगे और क्लोरो को अपना काम उनके आने से पहले ही खत्म करना होगा, वरना वेटिंग कर रहे पपेट्स को देखकर पैरामेडिक के लोग उन्हें इंजर्ड समझकर उठाकर ले जाएंगे और अभी जो अटैक होने वाला है उसमें असली धमाका होगा और वो सन और मून के मैक्सिमम पावर को यूज करके एक्सप्लोसिव पपेट्स बनाएगा और फिर उन्हें क्लोज रेंज पे ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा। और चाहे पपेट्स का नंबर कितना भी हो मैं उन्हें अपने करीब आने नहीं दे सकता। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हिसोका की नजर भीड़ की तरफ जाती है, जहाँ पर हम भीड़ को अफरा तफरी मचाता हुआ देख पाते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर कमेंटेटर भी बोलती है, आप लोग प्लीज पैनिक मत होइए क्योंकि यहाँ पर भगदड़ मचाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर हिसोका अपने मन में कहता है, क्लोरो पपेट्स की भीड़ को कंफ्यूज करने के लिए और ऑडियंस के बीच भगदड़ मचाने के लिए भेज रहा है। और क्या क्लोरो इस केओस के बीच में कुछ और प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो कमेंटेटर होती है वो भी बोलती है, पैरामेडिक और सिक्योरिटी के जो लोग है वो अभी रास्ते में है, तो प्लीज आप लोग कृपया करके अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। इतने में वापस से हमें यहाँ पर ब्रेक हिसोका करके सुनाई देता है और कमेंटेटर का जो हेडफोन होता है वो कोई चुरा लेता है। ये सब चीजें देखकर यहाँ पर जो हिसोका होता है उसका ध्यान भी यहाँ पर कमेंटेटर की तरफ जाता है और यहाँ पर कमेंटेटर भी बोलती है, प्लीज मुझे माफ करना, अभी जो भी हुआ यहाँ पर उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग के टाइम में मैंने एक बाय स्टेटमेंट दे दिया था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर जो बाय स्टेटमेंट है वो ब्रेक हिसोका है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये चीज क्लोरो ही बोला होगा। ये सब चीजें देखकर यहाँ पर जो हिसोका होता है अपने मन में कहता है, हाँ मैं समझ गया, उसने झगड़े से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है और क्रोलो ने यहाँ पर पीआर सिस्टम को यूज करके पूरे ऑडियंस से बात करने की कोशिश करी है और ये सब चीजें करके यहाँ पर क्रोलो अपने पपेट्स को कमांड देने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लोरो को छुपने में और भी आसानी हो गई है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो क्लोरो का जो कमांड होता है उसको सुनकर यहाँ पर जो पपेट्स होते हैं सीधा यहाँ पर हिसोका की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं और ये चीज देखकर यहाँ पर कमेंटेटर बोलती है, आखिर यहाँ पर ये सब
साथ क्या हो रहा है, आखिर क्राउड यहाँ पर उसकी तरफ क्यों भाग रही है, वो भी इतनी सारी संख्या में। पपेट्स को देखकर यहाँ पर जो हिसोका होता है उसको पता नहीं अजीब सा फीलिंग आ जाता है और एक हाथ में यहाँ पर वो हेड पकड़ के और दूसरे हाथ में अपना गम एक्टिवेट करके वो सीधा यहाँ पर पपेट्स को ग्रैब कर लेता है और उन्हें यहाँ पर उठाकर हवा में घुमाना चालू कर देता है और उनको घुमा घुमा कर यहाँ पर जो बाकी पपेट्स उनकी तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं उनके ऊपर सीधा फेंक देता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे पपेट्स यहाँ पर हिसोका के ऊपर अटैक करने को आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपना हिसोका होता है वो यहाँ पर पपेट्स को अपने गम में फंसाकर यहाँ पर गोल गोल घुमाकर एक हैमर की तरह मारता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं यहाँ पर पपेट्स के चीथड़े उड़ना चालू हो जाते हैं। इन सब चीजों को देखकर यहाँ पर जो हिसोका होता है अपने मन में कहता है, लगता है ये पपेट्स पहले से ही टूटे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये जो पपेट्स है इन्हें एक ऑरा से घेरा ना जाए तो तब तक ये पपेट्स बहुत ही नाजुक होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही इजीली टूट जाते होंगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो हिसोका होता है बाकी पपेट्स का भी गेम बजाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर जो ऑडियंस होती है यहाँ पर हिसोका को ऐसा फाइट करते हुए देखकर बोलती है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर क्राउड हिसोका के ऊपर अटैक करने को क्यों जा रही है। ये बात सुनकर यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, क्रोलो शायद यहाँ पर ऑडियंस को कंट्रोल कर रहा है। इतने में सीन यहाँ पर क्लोरो की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो क्लोरो होता है अपना फोन को यूज करते हुए यहाँ पर कमांड देते रहता है, जहाँ पर क्रोलो बोलता है बिल्कुल ऐसे ही करते रहो और बैठ जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हिसोका होता है अपना ह्यूमन हैमर यूज करके यहाँ पर पपेट्स को मारते हुए यहाँ पर अपने मन में कहता है, मैं अपने ह्यूमन हैमर को यूज करके उन्हें पीछे ढकेल सकता हूँ, लेकिन जब तक उनके सिर फट नहीं जाते तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं। ये बात बोलते हुए यहाँ पर जो हिसोका होता है उनके सर को फोड़ना स्टार्ट कर देता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो हिसोका होता है अपने हाथ में उसी पपेट वाले सर को पकड़ा होता है और यहाँ पर जो क्रोलो होता है वो बोलता है नाउ, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं यहाँ पर जो हिसोका का एक हाथ होता है वो एरिया पे ब्लास्ट हो जाता है और ये चीज देखकर यहाँ पर हिसोका और ऑडियंस दोनों शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।